भी तो होती है, वो देखते म्यूट हो गई थी वो। बताना चाहिए था हमको, हम वो बताएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। गुड आफ्टरनून क्लास। लास्ट टाइम हमने CUET 2025 को आपसे बात की है और आज हम आपसे CUET 2024 का PYQ के साथ आए हैं। उसकी भी एनालिसिस भी की हुई है हमने, क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, कुछ और टॉपिक एडिशनल ऐड थे तो वो भी हम इसमें देखेंगे। तो एक बार हल्का सा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं जिससे हमें सिलेबस थोड़ा सा रीजनिंग और क्वांट्स का समझ में आ जाए कि CUET में कैसा पैटर्न चल रहा है। तो ये देखिए हमने पूरी इसकी एक एनालिसिस बनाई हुई है। ये एनालिसिस का फ़ोटो खींचना चाहें या इसका स्क्रीन अपना बना के रख लें। ये देखिए नंबर सीरीज़ 2025 में भी 2 क्वेश्चन हैं और 2024 में भी हमें नंबर सीरीज़ से 2 क्वेश्चन मिला है। ये हमारे लिए CUET के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हमें मतलब इसको काफ़ी वैल्यू देनी है। मतलब 2 क्वेश्चन हमें 24 में भी था, 25 में भी आया है 2 क्वेश्चन, तो 26 में भी हमें लग रहा है कि भाई नंबर सीरीज़ से हमें क्वेश्चन मिल सकता है। वैसे अल्फ़ाबेट सीरीज़ से हमें 24 में नहीं मिला था क्वेश्चन, 25 में आया हुआ है, तो ये भी ठीक ठाक है, मतलब देखना चाहिए। वैसे अल्फ़ा न्यूमरिक भी है, 24 में नहीं था, 25 में आया हुआ है क्वेश्चन। नॉन वर्बल में देखिए दोनों जगह आया हुआ है, 25 में भी आया हुआ है नॉन वर्बल से और 24 में भी नॉन वर्बल से आया है। मतलब नॉन वर्बल हमें तैयार रखना है, मतलब एक क्वेश्चन हमें CUET में ध्यान रखना है कि नॉन वर्बल से भी हमसे पूछा है। अल्फ़ाबेट हम इस बार नहीं है, 24 में नहीं था, 25 में है, मतलब कि ठीक ठाक टॉपिक है, करना है हमें। कोडिंग रिकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, दोनों बार आया हुआ है हमारा। तो ये तो पहली प्रेफरेंस वाले टॉपिक हैं जो दोनों बार आ रहे हैं, हमें देखना ही देखना है। सिमिलरली पज़ल टेस्ट जो नंबर बेस्ड है ये 25 में भी था, 24 में भी था, तो मतलब ये हमारे लिए अच्छा है। ब्लड रिलेशन भी हमें 25 में और 24 में दोनों देखने को मिला है। 25 में डायरेक्शन को स्किप कर दिया गया है था, लेकिन 24 में आया था, तो मतलब ये भी हमें देखना है, हम स्किप नहीं कर सकते ना। 24 में भी हमें दिख रहा है डायरेक्शन का एक क्वेश्चन आया हुआ है, 25 में स्किप कर दिया है, हो सकता है 26 में हमसे डायरेक्शन का क्वेश्चन, और डायरेक्शन बहुत सिंपल सा है, बहुत टफ है नहीं है सच। फिगर काउंटिंग 24 में नहीं थी, 25 में इसका इंट्रोडक्शन हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, देखे रहिएगा कि हम उसको देख लें, ठीक है। एनालॉगी जनरल में 25 में थोड़े क्वेश्चन बढ़ा दिए गए, 3 कर दिए गए, 24 में एक क्वेश्चन है बस। एनालॉगी जनरल से 24 में सिर्फ एक क्वेश्चन है। क्लासिफिकेशन का एक क्वेश्चन जो है 24 में भी है, इसमें भी है, लेकिन ये 24 वाला क्वेश्चन जो है क्लासिफिकेशन का, ये थोड़ा सा कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन है, तो हमने इसीलिए कैलेंडर को भी इंक्लूड कर लिया है कि हम चाहते हैं कि आप कैलेंडर भी पढ़ाई करें। इसलिए देखिएगा नीचे कहीं हमने कैलेंडर भी लिखा है। हाँ, ये दोनों कॉमन एक ही क्वेश्चन है जो हमने लिख लिया है, मतलब वो क्वेश्चन क्लासिफिकेशन का ही है, लेकिन उस क्वेश्चन में थोड़ा सा अगस्त मार्च ऐसा कुछ दिखा, तो मुझे लगा कि भाई कैलेंडर पे भी हो सकता है उनकी नज़रें हों, आ सकता है, ठीक है। और मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो मैंने मिसलेनियस लिखा था उसको मैंने थोड़ा सा चेंज करके मैथमेटिकल कर दिया, कुछ वैसे क्वेश्चन हमें दिखे थे, ठीक है। तो हमें 24 में ऐसे क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा दिखे हैं और 25 में एक कम हुआ है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। बहुत सिंपल मैथमेटिकल प्रॉब्लम होता है, मतलब बहुत हैवी वेटेड नहीं होता है, जहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन का हमें बहुत सहारा लेना है। ऐसे जो भी छोटे मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं उनको बनाया नहीं जाता है, ध्यान रखिएगा। उनको हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एलिमिनेशन लगाएं, ऑप्शन एलिमिनेशन लगाएं और उससे बनाने की कोशिश करें, तो वो हमसे आसानी से बन जाएंगे। हर चीज़ को सॉल्व नहीं किया जाता, कर सकते हैं हम, कोई भी चीज़ रही है, हम जितना बढ़ा चढ़ा के लिखना चाहें लिख लें, लेकिन हमें जब ऑप्शन क्लिक करना है तो हमें ये भी सोचना है कि हमें अपने टाइम पे भी ध्यान रखना है।
और ये सेटिंग का हमें 24 में क्वेश्चन दिखा है, तो मतलब सेटिंग को भी आपको अपने लूप में रखना है। बहुत टफ नहीं आया है, लीनियर सेटिंग आया है, ये सेटिंग में लीनियर सेटिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको इसको अपने लूप में रखना है, लीनियर सेटिंग को भी हमें देखना है। और आपका सिंप्लीफिकेशन का भी एक क्वेश्चन है जो हमने ऐड किया है, आज हम एक कॉन्सेप्ट आपको इसका बताएंगे, मतलब इसमें बहुत आराम से आप बना सकते हो, अगर वो कॉन्सेप्ट पता है सिंप्लीफिकेशन का तो वो क्वेश्चन बहुत आराम से चुटकियों में बन जाता है, बहुत दिक्कत नहीं होती है। तो थोड़े बहुत टॉपिक हमने ऐड किए हैं, लास्ट टाइम आपको शायद 16-17 तक दिख रहे थे, आज 20 हो गए हैं। हो सकता है कि और आगे हम डिस्कस करें तो एक दो और ऐड कर दें, कि मतलब ये हमारा हॉराइज़न है, इसमें हमें CUET के लिए बहुत पढ़ना है। और साइलोजिज्म 25 में नहीं पूछा गया है था, 24 में पूछा गया है, तो ये भी एक अच्छा टॉपिक है। अच्छा इसलिए इससे बहुत क्वेश्चन हमें दिखे हैं, नेमसेट में दिखे हैं बहुत सारे क्वेश्चन, तो मतलब एक बहुत ही सिंपल हम दिखाएंगे क्वेश्चन इसका। और ये भी आपको दिखाएंगे कि जो हमने आपको एक मेथड बताया था, इनकम एक्सपेंस मेथड, उसके थ्रू हम बिना पेन लगाए उसको बना देंगे। मतलब बहुत सारे लोग उसको पेन लगा के पूरा वेन डायग्राम बनाते हैं, हम बिना पेन लगाए बस देखेंगे, एनालाइज करेंगे और आपको दिखेगा हाँ सर ये सही आप कह रहे हो। लेकिन उसके लिए क्या करना है, ऑप्शंस पर हमारी नज़र बहुत पैनी होगी एलिमिनेट करने के टाइम, ठीक है। और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रोबेबिलिटी से नहीं दिखाया हमें उसमें क्वेश्चन 24 में, ठीक है, 25 में हमारे पास था। तो ये एक हमारी लिस्ट ऑफ टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, जिसको आप लोग स्टडी करिएगा। ये लिस्ट ऑफ टॉपिक है जिससे हमें 25 में और 24 में लॉजिकल और क्वांट्स को मिला के क्वेश्चंस मिले हुए हैं और अच्छे क्वेश्चंस मिले हैं। यहाँ पे हमें 25 में 18 के अप्रॉक्स क्वेश्चन मिले थे, 18 अप्रॉक्स क्वेश्चन हमें मिले हैं, और यहाँ पे हमें लगभग 18 यहाँ पे भी हमें मिले हैं। और आउट ऑफ 75 अगर 18 क्वेश्चंस हमें मिल रहे हैं जो बहुत सिंपल हैं, तो आराम से हम बना सकते हैं। हमें 50-60 तक पहुंचना मतलब हमारे लिए थोड़ा सा रास्ता आसान हो जाएगा अगर ये 18 को हमने अच्छे से टारगेट कर लिया, ठीक है। चलिए इनिशिएट करते हैं हम थोड़ा सा डिस्कशन इसका। ऑनलाइन बेटा सबको क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है, इसकी फ़ोटो खींचना चाहें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। आप लोग फ़ोटो क्लिक करना चाहें तो फ़ोटो क्लिक कर लें, ठीक है। मैं इरेज कर दूँ, दिख रहा है वैसे, ठीक है। फ़ोटो क्लिक करना चाहें फ़ोटो क्लिक कर लें। ये टॉपिक, ये लिस्ट ऑफ टॉपिक है, बहुत सारे लोग सिलेबस पूछ रहे थे, तो ये लिस्ट ऑफ टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चंस हमें लास्ट 2 साल लिखे हुए हैं, तो हमें ये टॉपिक को थोड़ा सा ज़्यादा तरजीह देनी है। एक टॉपिक शायद हमसे मिस हुआ इसमें ना, वेन डायग्राम की बनाया है, लिखा होगा हमने कहीं ना कहीं, हाँ एक नहीं सेट थ्योरी लिखा हुआ है हमने, ये देखिए वेन डायग्राम और सेट थ्योरी हमने लिख दिया है। ये पहला क्वेश्चन उसी पर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। CUET में जो क्वेश्चन मैंने देखे हैं बहुत लाइट वेटेड देखे, मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं देखा है मैंने कि जो बहुत हैवी वेटेड हो या बहुत डिफ़िकल्ट हो। देख लिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी बंदा बना सकता है। बस कोशिश ये करनी है कि हमें कितना जल्दी हम बना सकते हैं। हमें यूनियन का फॉर्मूला पता है क्या होता है, N ऑफ A यूनियन B की अगर हमसे बात कोई करे तो N ऑफ A प्लस N ऑफ B प्लस होता है कि माइनस होता है? माइनस होता है ना, माइनस N A इंटरसेक्शन B। देखिए हमसे गलती हो रही है ना, A इंटरसेक्शन B, ये एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है जो आपको ध्यान रखना है। कई बार यूज़ होता है, कई बार आप चाहें तो ना यूज़ करें। हमारे को क्या बताया जा रहा है, 200 स्टूडेंट हैं जिसमें 120 स्टूडेंट जो है वो फुटबॉल खेलते हैं, 50 जो है हमारे क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, और 30 जो है वो दोनों चीज़ें खेल रहे हैं। हमसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हु प्ले 1 गेम ओनली। ये 200 जो दिया ये यूनियन नहीं दिया, ये टोटल दिया है, ध्यान रखिएगा। ये यूनियन नहीं दिया है, ध्यान रखिएगा, तो जल्दबाजी मत करिएगा। तो हमें क्या करना है, जो A और B दिया है हमें क्या निकालना है, हमें ऐसा फिगर बन रहा है हमारे सामने,
अगर इसको ऐसा बना लें तो ये हमारा पूरा 200 का सेट है, ठीक है। और ये हमारा 120 है जो फुटबॉल वाला है, और ये हमारा 50 है जो क्रिकेट वाला है, और ये पोर्शन हमारा 30 है। ये छोड़ के हमें ये पोर्शन चाहिए, हमें ये पोर्शन में काउंटिंग करनी है। तो कैसे करेंगे हम, 120 प्लस 50, अगर ये ऐड करेंगे तो ये पोर्शन हमारा 2 बार ऐड हो जाएगा। कितनी बार ऐड हो जा रहा है, 2 बार ऐड हो जा रहा है। जाहिर सी बात है, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आएगा हमारा आंसर, 140 विल बी माई आंसर। ये हमने किया, जब ऐड किया तो हमने वो जो कॉमन पोर्शन था वो हम 2 बार ऐड कर गए, तो हमें क्या करना है, वो एक बार हटाना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 140। तो मुझे क्या दिख रहा है कि ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है, सब बना सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कितना जल्दी, मतलब सेट थ्योरी और वेन डायग्राम आपको ध्यान रखना है। ये मतलब आया हुआ है क्वेश्चन तो हमें तैयारी करनी है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लाइट वेटेड ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा, हैवी नहीं आ रहा है। हैवी मुझे दिखा भी नहीं जी। सर ये 140 में 30 वो भी तो स्टूडेंट्स हैं जो दोनों खेलते हैं फुटबॉल और हाँ हाँ, क्रिकेट। लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले ओनली वन गेम। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले वन गेम ओनली, जो सिर्फ एक ही चीज़ खेलते हो, मतलब आइदर वो फुटबॉल खेलते हो या वो क्रिकेट खेलते हो। जो बोथ वाले वो हटाने पड़ेंगे। तो जब मैंने 120 प्लस 50 ऐड किया बेटा, तो इसमें ये पोर्शन जो है हमने 2 बार ऐड कर दिया है, ठीक है। तो हमें ये पोर्शन हटाना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये पोर्शन आएगा हमारा। 2 बार ऐड कर दिया, अरे गलत मैंने बोल दिया, हमें दोनों वो हटाना पड़ेगा, पूरा का पूरा पोर्शन। ये मैं गलत बोल गया आपसे, ठीक है, समझ गया आपने क्या कहा। इसको ये नहीं बोलना मुझे ये पूरा हटाना ही है, मतलब मुझे यही चाहिए बस, ठीक है। तो ये ऐड करके हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत टफ है नहीं है, मतलब इसको ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, कोई ऐसा हैवी ही नहीं है कि हम इसके लिए बहुत परेशान हों। ये क्वेश्चन कौन बनाएगा, बहुत सिंपल है। इसका 2 तरीके होते हैं, हमें तो जल्दी वाला तरीका चाहिए। इसका आंसर क्या होगा बताइए, ये तो आपको नितिन सर ने पढ़ाया होगा। There are 15 points in a plane such that 5 points are collinear and no 3 of the remaining points are collinear, then total number of straight line formed। बिल्कुल सही है, 96। कैसे किया, देखिए हमें क्या बनाना है। देखिए इसकी 3 चीज़ें होती हैं, 3 केसेस होते हैं। केस 1 पिछले वाले क्वेश्चन है, सॉरी। हाँ सर, पिछले वाले क्वेश्चन में एक डाउट है। हाँ सर पूछिए, उसमें ओनली वन गेम पूछा है ना, है, हाँ पूछिए बेटा। ओनली वन गेम पूछा है, तो हमें सिर्फ ए का और सिर्फ बी का निकालना है ना। हाँ हाँ, सिर्फ ए और बी का, तभी तो ये पोर्शन मैंने सब्ट्रैक्ट किया। जब मैंने ये ऐड किया होगा, ठीक है, तो इसमें ये भी तो ऐड हो रहा था। जब मैंने 120 प्लस 50 ऐड किया तो ये पोर्शन भी तो ऐड हो गया, उसमें हो गया कि नहीं। तो हमें ये हटाना पड़ेगा ना, तभी तो मैंने किया 120 प्लस 50 माइनस 30 किया। सर तो ये यूनियन का आ गया ना। अरे हाँ, सर यूनियन में वो दोनों वाले सही कह रहे, सही कह रहे, सही कह रहे, वही सही कह रहे हैं भाई, सही कह रहे हैं, गलती हो गई हमसे। दोनों में से 30 माइनस करके फिर ऐड करना होगा 110। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। क्या किसी और ने डाउट नहीं क्लियर किया, ये हमारा यूनियन आ गया, ठीक है। ये जो हमने फॉर्मूला भी बताया था यूनियन का, एन ए यूनियन बी, ये क्या था, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, इससे 1 माइनस किया था हमने, ठीक है, ठीक है। तो ये यूनियन का फॉर्मूला था। हमें क्या करना है, हमें एन ए प्लस एन बी निकालना, मतलब हमें दोनों बार हटाना पड़ेगा, 2 बार, मतलब 120 में 30 ऐड है, ठीक है, और 50 में भी 30 ऐड है। तो 120 से भी हमें 30 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और हमें 50 से भी 30 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये किसी ने, जिसने भी बताया उसके लिए क्लैपिंग कर दी, अच्छा चीज़ बताई। मतलब कि क्या आ रहा है, 170 माइनस 60, मतलब ये क्या आ रहा है हमारा, 110 हमारा आंसर आ रहा है।
तो हमने यूनियन निकाल दिया था, ठीक है। अपोज क्यों नहीं किया, बोला नहीं आप लोगों ने? नहीं बोला करिए यार, हम बना रहे हैं, ऐसा थोड़ा है कि हम बिल्कुल सही बता रहे हैं। हो सकता है हमसे गलती हो जाए, स्किप करें, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन भाई जहन में नहीं रहा, बता दिया। निकालना हमें यही है, क्या? नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले वन गेम ओनली। वही मैं आपको ये बता रहा था कि इसको मैंने 2 बार ऐड कर दिया, इसीलिए मैंने कहा था इस बार में हमें दोनों बार हटाना पड़ेगा। अगर हमें ये निकालना है तो हमें ये दोनों बार सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक बार मैं सबट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा, यूनियन आ जाएगा, और 2 बार सबट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? किसने बोला था ये? नाम बताओ उसका, थोड़ा सा तारीफ कर दो यार थोड़ी सी। प्रियांशु ने बोला था। चलिए ये क्वेश्चन बताइए। अच्छा, ये थोड़ा सा टफ तो नहीं कहेंगे, एक तरीका है लेंदी तरीका है। लेंदी तरीका क्या है, मुझे 15 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। मेरे पास कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पे, 15 पॉइंट्स हैं, जिसमें मुझे बता दिया जा रहा है 10 पॉइंट नॉन कोलिनियर है और 5 पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब क्या होता है? कोलिनियर मतलब है जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे एक लाइन में लाई कर रहे हैं, मतलब इससे लाइन सिर्फ एक ही क्रिएट हो सकती है। लाइन सेगमेंट्स तो बहुत सारे बनेंगे, लेकिन अगर लाइन की बात की जाए, लाइन सेगमेंट और लाइन 2 डिफरेंट चीज़ होती हैं। लाइन सेगमेंट्स की बात करोगे तो आपको मल्टीपल लाइन सेगमेंट्स देंगे, लेकिन अगर आप लाइन की बात करोगे तो यहाँ पे लाइन आपकी क्या, सिर्फ एक ही लाइन बनेगी। एक पहले लेंदी वाला तरीका करने जा रहे हैं जो मुझे नहीं करना है, मतलब एक क्वेश्चन के लिए वो लेंदी नहीं करना है। लेंदी वाला क्या है कि अगर स्ट्रेट लाइन मुझे बनानी है, मुझे क्या बनाना है यहाँ पे, मुझे स्ट्रेट लाइन बनानी है। स्ट्रेट लाइन कैसे बनती है, क्या ज़रूरत होती है स्ट्रेट लाइन के लिए? हमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है स्ट्रेट लाइन के लिए ना। मैं क्या करता हूं, मैंने दोनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर से ले लिए। अब अगर दोनों पॉइंट्स मैंने नॉन कोलिनियर के सेट से ले लिए, सिलेक्शन किया ना, कितने डिफरेंट तरीकों से इन 10 पॉइंट में 2 का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब हमें इस सेट से कुछ भी नहीं लेने की ज़रूरत है, स्ट्रेट लाइन बन गया। या फिर हम क्या करेंगे, एक पॉइंट हम नॉन कोलिनियर से लेंगे और एक कहां से लेंगे, हम एक हम कोलिनियर वाले से ले लेंगे, अभी भी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, मतलब 10 में कितने डिफरेंट तरीके से एक पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं, और कोलिनियर में अभी भी स्ट्रेट लाइन बनेगी। उसके बाद जब नेक्स्ट पहुंचे तो 5C2 नहीं कर सकते। अगर हम ये 5C2 कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। 5C2 यहाँ पे जो है वो यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही बन रहा है, तो मतलब ये चीज़ क्या है, गलत है ना। 5C2 मतलब 5C2 लाइन नहीं बनेगी। 5C2 मतलब कितना आंसर आ रहा है, 5C2 आ रहा है मतलब 5 × 4 2 × 1, मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ 10 लाइनें बन रही हैं, और आपको दिख रहे हैं 10 लाइन नहीं बनेंगी, 10 लाइन सेगमेंट्स बन जाएंगे। लाइन सिर्फ एक बनेगी, तो मतलब ये जो चीज़ थी जो मैंने अभी लिखी है ये गलत लिखी है। इसकी जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 1। एक तो ये तरीका है, इसको कैलकुलेट करेंगे कितना बड़ा आ रहा है, मतलब अच्छा खासा कैलकुलेशन चली जा रही है, तो हम ये नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ये नहीं करेंगे। तो इसको कैसे किया जाए, इतना लिख लीजिए पहले, इसको हम ऐसे नहीं करेंगे, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि ऐसे नहीं करेंगे। अब हम इसको करेंगे कैसे, एक और तरीका है जो पहले हम भूल जाते हैं कि कोलिनियर और नॉन कोलिनियर जैसी कोई चीज़ थी, यहाँ पे हम भूल जाते हैं, हमारे जहन में नहीं है कि कोई कोलिनियर या नॉन कोलिनियर जैसी चीज़ थी। मुझे पता है मेरे पास सिर्फ 15 पॉइंट्स हैं। अब 15 पॉइंट से अगर मुझे स्ट्रेट लाइन बनानी है तो 2 पॉइंट की ज़रूरत है, तो कितने डिफरेंट तरीके से हम ये सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, 15 में से 2 पॉइंट्स का सिलेक्शन कितने डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, तो मैंने लगा दिया 15C2। अब मुझे ध्यान आया नहीं यार, इसमें तो 5 पॉइंट्स जो थे वो कोलिनियर थे, वो भी ऐड हो गए होंगे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, और क्या, सिर्फ एक पॉइंट ऐड कर दीजिए। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, उसके कंपैरिजन में ये हमारा सॉल्यूशन ज़्यादा बेस्ट है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 15 × 14 2 × 1
-5c2 मतलब कितना, -10 + 1 कितना आ रहा है ये 7 कटा 105 -10 + 1 मतलब ये आपका 96 आ गया। ध्यान रखिएगा, टीसीएस ने यही क्वेश्चन दिया है, दूसरे टाइप से दिया था। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन उसने ये लैंग्वेज में ना पूछ के फिगर में पूछ लिया था, फिगर बना के दे दिया था। 15 पॉइंट्स ही दिए थे, 15 पॉइंट्स दिए थे और ऐसा ही कुछ बना दिया था सिचुएशन। ठीक है, कई बार अब इसमें ये है स्ट्रेट लाइन का है, अगर हमसे कोई ट्रायंगल का पूछता तो ट्रायंगल का आंसर क्या होता, अगर मैं इसको ये हटा दूं, ठीक है, ये तो क्लियर है आपको, सबको क्लियर है बेटा? अगर यही चीज, ठीक है, अगर यही चीज मैंने आपसे कह दिया होता ट्रायंगल का बताइए तो क्या आंसर होता? अगर यही चीज मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हटा के इसको मैं ट्रायंगल कर देता, है ना? हाँ, मतलब फिर से वही वाला चीज सोचिए, भूल जाइए कि कोलिनियर नॉन कोलिनियर जैसी चीज है। ट्रायंगल कैसे बनता है, 3 पॉइंट की मुझे ज़रूरत है तो मैं देखूंगा कितने डिफरेंट तरीकों से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। 15c3, फिर जहन में आया कि कोलिनियर, तो इसमें मुझे +1 करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी कोलिनियर से जो भी 3 पॉइंट्स दिए जाएंगे वो एक भी ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, वो 0 ट्रायंगल प्रोड्यूस करेंगे। तो ये इंक्लूड हो गया है तो हमें ये हटाना पड़ेगा। क्लियर है? इसी में अगर हमसे कोई क्वाड्रिलेटरल पूछ ले तो क्या होगा, 15c3 - 5c3 हो गया। अगर यहीं पे कोई हमसे क्वाड्रिलेटरल पूछ ले तो क्या क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बताइए? ये तो ट्रायंगल का मैंने बता दिया। अगर मैं कह दूं इसी से कितने क्वाड्रिलेटरल मैं बना सकता हूं, अब मैं क्या कह रहा हूं, मुझे क्वाड्रिलेटरल चाहिए, कितने क्वाड्रिलेटरल बना सकता हूं बताइए जल्दी से, आंसर लिखिए उस पर, अपने उस पर। जल्दी आंसर बताइए, कितने क्वाड्रिलेटरल बन जाएंगे? वही कॉन्सेप्ट सेम है, 15c4 ये तो होगा ही। फिर मुझे ध्यान आया कि भाई वो, तो जब वो ध्यान आया तो किस किस केस में क्वाड्रिलेटरल नहीं बन सकता, एक तो हमारा 5c4 वाला हटाना पड़ेगा, एक हमें और हटाना पड़ेगा 5c3 × 10c1, ये वाले केस में भी नहीं हो पाएगा। जहां पर हमें 3 पॉइंट्स यहां से अगर आप ले लोगे, 3 पॉइंट्स आपने यहां से पिक कर लिए और 1 पॉइंट आपने बाहर से भी लिया, तो क्वाड्रिलेटरल कहां बन पाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा ना। तो आपको ये भी इरेज करना पड़ेगा। क्या इरेज करना पड़ेगा? ये 15c4 में तो 4 के जितने भी डिस्टिंक्ट सेट है वो आपके सामने आ गए, और हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 5c4 भी हटाना पड़ेगा और हमें 5c3 और 10c1, ये 2 केसेस हमें इससे इरेज करने पड़ेंगे, तो हमारा क्वाड्रिलेटरल वाला भी आंसर आ जाएगा। तो अगर अब हमसे ट्रायंगल पूछ लिया जाए तो हम बना लेंगे ना, ट्रायंगल पूछ लिया जाए, क्वाड्रिलेटरल पूछ लिया जाए, कुछ और केस कर दिया जाए तो हम बना ले जाएंगे ना। ठीक है, किसको, इसको ग्राफ पे, चलिए बता देते हैं। ग्राफिकल में क्या कर रहा हूँ, पहले तो मैं कह रहा हूँ कि मैं भूल गया कि भाई कोई कोलिनियर जैसी चीज़ है, अब मुझे आपने दे दिया कि सर आपके पास 15 पॉइंट्स, क्वाड्रिलेटरल कह रहे हो ना आप, मुझसे कह रहे हो सर आपके पास 15 पॉइंट्स हैं और 15 पॉइंट्स से आप हमें क्वाड्रिलेटरल बनाओ। तो मैंने कहा भैया बताओ क्वाड्रिलेटरल को बनाने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं? आपने कहा सर 4 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। तो ये जो NCR वाला टूल होता है ये क्या करता है, ये कितने डिफरेंट तरीके से 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स का सिलेक्शन हो सकता है। तो 15c4, फिर मुझे जहन में आया कि 5 पॉइंट जो है यहाँ पे ये क्या है, कोलिनियर है, जो अभी मुझे ध्यान नहीं था, तो मतलब ये कुछ गलती मैंने कर दी। यहाँ पे 5 पॉइंट हैं जो एक ही लाइन में है। ठीक है, अगर आप खुद ही सोचो, ये वाला केस हमने हटाने की बात कही है, हमने क्या कहा है कि चारों पॉइंट जो मैं पिक कर रहा हूँ क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए वो यहीं से कर ले रहा हूँ रैंडमली, कोई भी बन रहा है क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा है ना, तो मतलब मुझे ये हटाना पड़ेगा, तो मैंने ये हटा दिया। दूसरा केस में ये 5 तो
कोलिनियर और सब नॉन कोलिनियर है जो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यहाँ से कोई पॉइंट लो और 3 पॉइंट्स आप यहाँ से पिक कर लो, तब भी आपको ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको भी हटाना पड़ेगा। और 10 इसलिए किया क्योंकि 5 थे ना, बाकी 10 तो कोलिनियर है ना। ये एक पॉइंट का सिलेक्शन तो मैं बाकी 10 से कर रहा हूँ ना, ठीक है, समझ गए। 3 पॉइंट का सिलेक्शन मैं कहाँ से कर रहा हूँ, अपने कोलिनियर वाले सेट से कर रहा हूँ। अगर 2 लूँगा तो बन ही जाएगा। अगर ये वाला केस क्यों नहीं घटाया मैंने, अगर मैं यहाँ से 2 पॉइंट सेलेक्ट करूँ और 2 बाहर से सेलेक्ट करूँ तो बन ही जाएगा, तब तो आपका क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो वो वाला केस हमने इसीलिए नहीं इरेज किया। ये देखिए तो बन रहा है कि नहीं, तो मैंने वो वाला केस इरेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें बस ये 2 केसेस हटाने पड़े। ठीक है, क्लियर है, सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं हम। जल्दी से बताइए इसको। अगर कभी भी कुछ बताया ना जाए कि नॉर्थ फेसिंग है या साउथ फेसिंग है, तो आप अपने अकॉर्डिंग नॉर्थ फेसिंग ले लिया करिए तुरंत। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में ये जिक्र नहीं है कि ये नॉर्थ फेसिंग है या ये साउथ फेसिंग है, तो आप अपने, अगर दिया है तो आप उसको लेंगे, अगर नहीं दिया है तो आप नॉर्थ फेसिंग ले लिए। क्या है दिया है, 4 स्टूडेंट आर सिटिंग ऑन ए बेंच टू बी फोटोग्राफ, कमल इज टू द लेफ्ट ऑफ अमृता। पहले तो हम एक, जो हमने आपको बताया है कि हम हमेशा फ्रेमवर्क ज़रूर बनाते हैं, तो 4 जगह हमने ज़रूर बना ली। उसके बाद हम इसमें फिल करेंगे, अभी हम इसमें फिल नहीं करेंगे, अभी हम अलग करेंगे। तो हमने नॉर्थ फेसिंग ले लिया, तो लेफ्ट और राइट हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। कमल इज टू द लेफ्ट ऑफ अमृता, कमल जो है वो अमृता के लेफ्ट में है, मतलब कमल इस तरफ है, ठीक है। दीपक इज टू द राइट ऑफ अमृता, दीपक जो है वो अमृता के राइट में है, ठीक है। और अंकित इज बिटवीन अमृता एंड दीपक, अंकित, तो अंकित कहाँ पे है, अंकित इज बिटवीन अमृता एंड दीपक, ये दीपक था हमारा, बन गया हमारा फिगर। और आगे क्या पूछा है, आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स सिटिंग इन कॉर्नर्स ऑफ द बेंच, कौन कौन है, कमल एंड दीपक, ठीक है, बहुत सिंपल सा है, फिल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। कोई ऑप्शन है, बी ऑप्शन है मेरा आंसर। अगर दिया है कि ये नॉर्थ फेसिंग है या साउथ फेसिंग है तो ये करिए। इसमें बस ध्यान रखिएगा जब भी सिटिंग का क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि कोई रटने का सिटिंग का तरीका है ही नहीं, क्योंकि ये तरीका क्वेश्चन दिया है, कहीं कोई और क्वेश्चन दे देगा, तो हमारे पास बस इतना है कि हमें पहले उसमें कि कैसा अरेंजमेंट है उसका फ्रेमवर्क बनाना है। उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन है उसको थोड़ा अलग लिखिएगा, क्योंकि भाई हमें एग्जैक्टली पता नहीं। देखिए ना, पहले हमने ऐसे बनाया था, फिर मुझे लगा कि इसके बीच में डालना है, तो हमने इसके बीच में एक स्पेस क्रिएट किया, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली हमें बताया नहीं लेफ़्ट कहाँ है राइट कहाँ है, लेकिन ये नहीं बताया कि 1 लेफ्ट है, मतलब उसने थोड़ा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ की है। जैसे ये क्वेश्चन पहले क्या दिया उसने, कमल इज टू द लेफ्ट ऑफ अमृता, कमल जो है वो अमृता के लेफ्ट में है, लेकिन कितना लेफ्ट है उसने मुझे नहीं बताया, मतलब वो एक बंदा यहाँ पे भी इंसल्ट करा सकता था मुझसे। जैसे नेक्स्ट उसने कहा दीपक इज टू द राइट ऑफ अमृता, थोड़ा सा अनक्लियर सा लैंग्वेज मुझे दिया, उसने ये नहीं बताया कि 2 राइट है 3 राइट है, उसने बस ये कहा है राइट में है भाई, ठीक है। तो हमें श्योरिटी नहीं थी, तो हमने पहले तो इमीडिएट राइट बना लिया था, लेकिन जब नेक्स्ट स्टेटमेंट दिखा तो उसमें मुझे पता चला इमीडिएट राइट नहीं है, अंकित इनके बीच में आ रहा है, ठीक है। एग्री, सबको क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, जैसे अभी पहले वाला एक क्वेश्चन बताया था, इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। कर तो लिया होगा आप लोग ने, लेकिन रट लेते हो आप लोग हर चीज़, और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ पढ़ो तो रटो नहीं, मतलब कोई कहीं से कुछ भी पूछ ले आप बता ले जाओ। क्या करना है इसमें, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 2, देन वैल्यू ऑफ x 256 प्लस 1, बहुत फेमस क्वेश्चन है यार, वही गवर्नमेंट एग्जाम में भरा रहता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो हम देखिए आपको समझाते हैं, पहले इसको नहीं कर रहे जा रहे हैं हम, कुछ आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं।
जो आपको हमेशा अप्लाई करनी है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर का अगर कोई हमसे फॉर्मूला पूछेगा तो उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालने का कहा जाए तो क्या हो जाएगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी। और यहाँ पे हमें ए क्या दिया हुआ है? हमें ए दिया रहता है एक्स और बी दिया रहता है 1/x, जो भी ये वाले केसेस आते हैं इसमें हमें क्या दिया रहता है? ए जो है वो x दिया रहता है और b क्या देता है? 1/x। तो जब भी हम कोई भी क्वेश्चन दिया हो ऐसा x प्लस 1/x और उसका कुछ वैल्यू दिया हो 2, लेट्स से 2, ठीक है, और इसका जब भी हमें ऐसा स्क्वायर निकालना होता है तो अगर हम यहाँ पे पुट करें तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? हमें इसका स्क्वायर करना होता है। देखिए a और b की वैल्यू रख रहा हूँ सिर्फ, और यहाँ पे a और b है तो अगर ये x और ये 1/x आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना, तो -2। तो हमें क्या करना होता है? ये जो भी चीज़ है, ठीक है, अगर हमें यहाँ से आगे चलना है हमें क्या निकालना है? x की पावर 4, क्योंकि हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए 7 बार ये करना पड़ेगा। 2 की पावर 7 जो होता है वो 256 होता है ना? ऐसा हमें 7 बार करना है, तो हम 7 बार थोड़ी करेंगे बैठ के, लेकिन हमें थोड़ा पैटर्न दिख जाएगा कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 जब भी हम निकालेंगे, ये हम कैसे निकालेंगे? हम स्क्वायर नहीं बैठ के करेंगे, हमें पता है ऐसा करना है, मतलब इसका स्क्वायर करना है और फिर -2 करना है। तो मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। यहाँ पे भी 2 मिला, यहाँ पे भी 2 मिला। एक बार और हम करते हैं, जैसे ही अगर एक और बार स्क्वायर करेंगे तो ये 8 हो जाएगा पावर, और फिर से ये क्या होगा? इसका स्क्वायर करेंगे और -2 करेंगे, अगेन क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो आप ऐसे कंटिन्यू करेंगे और 256 तक आप पहुँचेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका 2 स्क्वायर -2, मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अब थोड़ा सा आगे एडिशनल, इतना क्लियर है सबको? कनिका समझ में आया? कनिका बेटा क्लियर है? ठीक है, हाँ, इसका आंसर 2 आएगा। देखिए जब ये प्लस होता है तब ये माइनस किया जाता। अगर यही चीज़ ये ऐसा होता तब ये 2 स्क्वायर करके ये ऐड किया जाता। ध्यान रखिएगा, क्या दिया है? ये x माइनस अगर होता तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू अगर हमें लिखनी होती तो हम क्या करते हैं? 2 स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि ये क्या होता? -2ab होता और इधर आके क्या हो जाता? +2ab बन जाता। तो ऐसे केस में हम पूरा बैठ के स्क्वायरिंग नहीं करते हैं बैठ के, हमें क्या करना है? इसका स्क्वायर करना। अगर ये प्लस है तो स्क्वायर करके माइनस कर देना है, अगर ये हमें माइनस दिया हुआ है तो हमें क्या करना है? स्क्वायर करके उसमें वो जोड़ देना है, बस +2 जोड़ देना है। ठीक है, क्लियर रहेगा? इसी का आप क्यूब का भी बना लेंगे, यही क्यूब के केस में भी बनता है। सही, क्यूब में क्या हो जाता है? -3ab होता है, ठीक है, तो वहाँ पे 3 से कुछ बनने लगता है, 3ab और a + b आता है तो वहाँ पे ऐसा कुछ आ जाता है। इसका क्यूब करते हैं और क्यूब करने के बाद -3 इंटू और ये जितना है वैल्यू, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये सिंप्लीफिकेशन के आजकल के बहुत फेमस क्वेश्चन हैं जो आ रहे हैं, तो हमें ऐसे करना चाहिए। ऐसे करेंगे तो हमें बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है सबको? आगे चलते हैं हम। ये तो भैया ऐसा क्वेश्चन है जो खुश हो जाना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए और रोना चाहिए अगर हमने ये गलत कर दिया। अगर हमसे कभी गलत हो जाए तो समझ लीजिए बहुत बड़ी ब्लंडर हो गई है हमसे क्वेश्चन पेपर में, मतलब इनकी तरफ तो आंखें चमक जानी चाहिए कि नंबर सीरीज़ आ रही है और डिफ़िकल्ट भी आ जाती है, इसलिए प्रैक्टिस इतनी करो। क्या है इसमें, क्या किया इन्होंने? 5, 17, 37, 65, क्या होगा आंसर इसका? प्रियांशु ने बता दिया, बिल्कुल सही है। देखते हैं, पहले हम कोशिश करते हैं। 5 है, 17 है, 37 है, 65 है और ब्लैंक है, फिर 145 है। डिफरेंस अगर देखें तो ये 12 हो रहा है, ये कितना हो रहा है? 20 हो रहा है, ये कितना हो रहा है? देखिए 3, 28 हो रहा है।
ठीक है, ठीक है। ये अगर 8 होता और तो ये 36 होता, है ना, 36 होता तो ये क्या हो जाता, 101 हो जाता। और ये फिर 8 और जोड़ेंगे तो ये 145, बिल्कुल सही बन रहा है। एक तो ये भी लॉजिक है, एक और लॉजिक है इसमें, 2 लॉजिक चल रहे हैं इसमें। एक तो डिफरेंस से मिल जा रहा है, एक लॉजिक और है, ये जो है ये 2 स्क्वायर प्लस 1 है, ये क्या है 4 स्क्वायर प्लस 1 है, ये क्या है 6 स्क्वायर प्लस 1 है, ये क्या है 8 स्क्वायर प्लस 1 है, मतलब नेक्स्ट क्या आएगा 10 स्क्वायर प्लस 1 होगा, और ये क्या है 12 स्क्वायर प्लस 1 है। तो आपका दोनों तरीके से आपको मिल रहा है, डिफरेंस से भी मिल जा रहा है और स्क्वायर से भी मिल जा रहा है। जिस तरीके से आप बनाना चाहें आप इसको बना सकते हैं। मतलब डिफरेंस देखा, मुझे डिफरेंस में भी मेरा मसला हल हो गया। डिफरेंस में भी हमें एक पैटर्न दिख रहा है तो हम उस पैटर्न को फॉलो कर लेंगे, ठीक है। स्क्वायर वाला करके +1 किया तो उसमें भी हमें एक पैटर्न दिखा, तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब हमारे CUET के 8 नंबर आ रहे हैं इसमें, तो ठीक है। हमें नंबर्स, हमें बहुत बार लोग कहते हैं यार इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों बनाएं, तो ये मत सोचिएगा, क्योंकि वहाँ पे अगर नहीं बनेगा तो ख़राब होगा बहुत, ठीक है। और ये सिंपल क्वेश्चन कई बार बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, बहुत सिंपल वाले क्वेश्चंस। डिफ़िकल्ट हमारे लिए डिफ़िकल्ट है तो सबके लिए, अगर हम नहीं बना पा रहे, सब नहीं बना, सिंपल सब बना रहे होंगे, मेजॉरिटी बना रही होगी जो तैयारी कर रही है। वो अगर हमसे छूट गया मतलब हम रेस में पिछड़ गए, ये ध्यान रखिएगा। डिफ़िकल्ट गलत हुआ या छूट गया तो हम रेस में बहुत ज़्यादा पीछे नहीं हुए, कि उनको कुछ रेयर ही बच्चे बना रहे होंगे, ऐसा सोचिए, उनको कुछ रेयर ही बच्चे बना पा रहे होंगे। लेकिन सिंपल क्वेश्चन क्या होगा, मेजॉरिटी बना रही है और हमने छोड़ दिया, मतलब हम बहुत तेज़ी से ड्रेस्टिकली हम रेस से अलग हो रहे हैं। आगे चलते हैं। मैंने कैलेंडर इसीलिए इंक्लूड किया, यह है तो क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन, लेकिन इसी को सोचते हुए मैंने कैलेंडर को इंट्रोड्यूस किया कि कैलेंडर को भी CUET में देख लीजिएगा आप, ठीक है। ये क्या है, कुछ नहीं है, ये 31 होता है, ये भी 31 का महीना है, ये भी 31 का महीना है, ये 30 का महीना है, ये भी 31 का महीना है, मतलब ऑड क्या है, ये है, ठीक है। और ठीक है, क्लियर है। एक चीज़ और कैलेंडर में ध्यान रखा करिए, कैलेंडर में हमने जो ऑड डे कैलकुलेशन किया है, पहले 100 ईयर्स पे क्या आती है ऑड डे कैलकुलेशन, 5 आती है, ठीक है। मतलब सेंचुरी का आखिरी दिन फ्राइडे हो सकता है ना। 1 से 200 पे एक कैलकुलेशन हमने की हुई है जिसमें ऑड डे काउंट क्या आती है, 3 आती है, मतलब हमारा सेंचुरी का आखिरी दिन वेडनेसडे हो सकता है। 1 से 300 पे हमने कैलकुलेशन की हुई है, ये क्या आया है 1 ऑड डे। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन देखिएगा, ये शायद आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये मतलब मंडे, मतलब 1 से 400 पे कैलकुलेशन क्या की थी हमने, क्या आता था, सही है। 1 से 400 पे ऑड डे कितना आता है, 5 आता है कि 0 0 आता है ना, मतलब संडे भी आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा कोई दिन आ नहीं सकता है। सेंचुरी का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकता है, तो मतलब ये चारों हो सकते हैं, इसके अलावा जो भी है नहीं हो सकता। ट्यूसडे नहीं हो सकता, थर्सडे नहीं हो सकता, सैटरडे नहीं हो सकता, तो इनमें से कोई ना कोई उसमें एज अ ऑप्शन दिया होगा, ठीक है। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बहुत फेमस है कि सेंचुरी का आखिरी दिन क्या नहीं हो सकता। इसका उल्टा भी कर सकते हैं, सेंचुरी का आखिरी दिन क्या हो सकता है, तो हो सकता है उसमें से ऊपर में से कोई एक दे दिया जाए और ये तीनों दे दिए जाए, इसको रिवर्स कन्वर्स कर दिया जाए, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कैन बी, तो मतलब क्या करेगा, ऊपर से एक ले लेगा, यहाँ से 3 ले लेगा, हैं, हाँ TTS नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे याद किया है, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, देखिए सामने, ठीक है। ये हमने कैलकुलेशन की हुई है, इसके अलावा कोई कैलकुलेशन नहीं आती। एक और क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर गैप बिटवीन 2 consecutive बर्थडे, बिटवीन 2 consecutive बर्थडे, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, मतलब कितना हो सकता है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर 8 होता है। एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें इसका तो ये देख लीजिएगा, 20 है,
मिनिमम तो 1 होता ही है, तो होता ही है। पॉसिबिलिटी की मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम 8 होता है। जैसे मान लीजिए किसी का बर्थडे 29 फेब 1896 को पड़ा, उसका बर्थडे अब 1900 में लग रहा था लेकिन नहीं पड़ा क्योंकि ये लीप नहीं है ग्रेगोरियन के अकॉर्डिंग जो अभी चल रहा है, फिर ये 1904 में पड़ेगा। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, इसीलिए ये गैप क्या हो जा रहा है, 8 ईयर्स का होता जा रहा है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो टाइम नहीं लेंगे, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाए, क्योंकि ये बस आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, मतलब इसमें कोई कैलकुलेशन की आपको ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। मैंने बहुत कहा है साइलॉजिज्म के लिए, देखिए यहाँ पे अगर आपने इनकम एक्सपेंस मेथड को बहुत अच्छे से स्टडी किया है तो फिर ये क्वेश्चन हम देख कर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है हमें, हम ऑप्शंस को भी देखते रहेंगे। मेरे पास ये ए बी है, ए बी सी है, सी है और बी सी है, ठीक है। वेट अलॉटमेंट पता है आपको, इनकम एक्सपेंस मेथड में वेट हम कैसे डालते हैं, करनी पड़ेगी क्लासेस में, पीछे हो जाएंगे। ये क्या है, सम वाले केस में जो वेट अलॉटमेंट होता है वो हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स का 50 एंड 50, ठीक है हमने, और यहाँ पे ये 100, ये क्या है 50, ठीक है। उसके बाद ये क्या है 50 और ये 50, और दो स्टेटमेंट का रिलेशन, जैसे ये कौन सा एक हम देख लेते हैं, ये हम बी वाला देख लेते हैं क्योंकि बी वाला ऑप्शन मुझे हर जगह दिख रहा है, एक को छोड़कर हर जगह बी वाला ऑप्शन दिख रहा है। तो हम सिर्फ बी को चेक करने जा रहे हैं, कंक्लूजन बी को चेक करने जा रहे हैं हम। हमें क्या दिख रहा है, सारे ऑप्शन में बी ऑप्शन को वो सही ठहरा रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं, बी ऑप्शन को अगर चेक कर लें और बी ऑप्शन अगर गलत हो गया तो मतलब तीनों ऑप्शन गलत हैं, एक ही ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे देखिए ये बी में क्या है, कौन सा वेरिएबल है, पेन है और एक स्कूल है। तो पेन और स्कूल का रिलेशन करने के लिए मतलब हमें पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट कंबाइन करना पड़ेगा। और इनकम एक्सपेंस मेथड में क्या होता है, अगर किन्हीं भी दो स्टेटमेंट को रिलेट करना है तो जो उनका कॉमन वेरिएबल है उन दोनों कॉमन वेरिएबल में किसी एक का वेट 100 होना चाहिए, किसी एक का वेट क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। यहाँ पे दोनों का वेट हमारा क्या है, 50 है, दोनों का वेट 50 है, तो मतलब मैं पेन को स्कूल से रिलेट कभी नहीं कर सकता, मतलब ये कभी भी सही नहीं हो सकता। अगर ये सही नहीं है तो ये हमेशा ऑप्शन सी ही होगा। हम बता दे रहे हैं सही से आप लोग को फिर से, ठीक है। देखिए देख के बता दिया हमने, कोई ख़ास चीज़ें बनाई नहीं, देखा था और हमने टिक कर दिया, और बहुत सारे लोगों ने इसको बैठ के वेन डायग्राम बनाए होंगे। हमने वेन डायग्राम की ज़रूरत भी नहीं समझी। हमने क्या देखा, हमने देखा कि यार तीन ऑप्शन में हर जगह बी दिख रहा है, तो हमने सबसे पहले बी को टारगेट किया। अगर नहीं होता फिर हम आगे करते काम। बी को टारगेट किया और बी गलत हो गया, बी गलत होते ही पता चल गया ए बी और डी ये सही हो ही नहीं सकता, आगे चेक करने की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमारा कौन सा ऑप्शन आ जा रहा है, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जा रहा है, ठीक है। अब इनकम एक्सपेंस मेथड थोड़ा बता देते हैं आपको, थोड़ा सा हल्का सा बताएंगे, क्लास में ज़्यादा बताएंगे, अभी हल्का सा बता दे रहे हैं। वेट एक अलॉटमेंट का प्रोसेस होता है, जो वेट अलॉटमेंट हम स्टेटमेंट में करते हैं उसको हम क्या करते हैं, उसको हम इनकम कहते हैं, और जो वेट अलॉटमेंट हम कंक्लूजन में करते हैं उसको हम क्या करते हैं, एक्सपेंस कहते हैं। ये हमने नाम दिया है मेथड का, इनकम। तो यहाँ पे जो भी वेट अलॉट किया जाएगा ये सब कैटेगराइज होगा इनकम की कैटेगरी में, और यहाँ पे जो कंक्लूजन में वेट अलॉटमेंट होगा ये सब खर्चे की तरीके से देखा जाएगा, ठीक है। और वेट अलॉटमेंट, लेकिन ये कुछ जनरल ही स्टेटमेंट के लिए होता है, जैसे ऑल है तो इसमें वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 की बात की जाएगी, ठीक है। सम है, सम नॉट है, ऐसे ही स्टेटमेंट होते हैं ना हमारे, और नो। ऑल वाले में पहला वेरिएबल 100 होता है, दूसरा वेरिएबल 50 होता है, सम वाले में दोनों 50 होते हैं। ये लिख लीजिएगा जिन्होंने नहीं लिखा देखा है, या तो एक बार जाके ये लेक्चर पढ़ लीजिएगा मेरा, 50 एंड 100, और ये क्या होता है, ये दोनों ही 100 होते हैं, ठीक है। बस ये वेट अलॉटमेंट का तरीका होता है। और कोई भी दो स्टेटमेंट जब भी रिलेट किए जाते हैं, अगर हमें इन दोनों को रिलेट करना है तो हमें एक चीज़ कॉमन चाहिए ही चाहिए। इसमें मुझे बुक्स कॉमन दिख रहा है, दोनों वेरिएबल।
अब ये भी चेक करना होता है कि एक का वेट ज़रूर 100 होना चाहिए। अगर ये दोनों का वेट 50 है, जैसे हमें दिख गया था, यहाँ पे भी ये 50 था और यहाँ पे भी ये 50 था, ठीक है, यहाँ पे ये 100 था, यहाँ पे ये 50 था। और बी स्टेटमेंट कैसे बन रहा है? पेन और स्कूल से मिलके बन रहा है। तो पेन और स्कूल में रिलेशन तभी पॉसिबल है जब ये कॉमन हो, उसके बाद ये दोनों में किसी का एक वेट 100 होता तो ये हो जाता। अगर ये नीचे होता, सम नीचे होता और ये ऑल ऊपर होता तो काम हो जाता, तो बी सही हो जाता। अगर इसमें सीक्वेंसिंग में ये ऐसे कर देता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। अगर ये क्या करता, सम को क्या कर रहा है, हाँ, नहीं वैसे भी ना होता ये इसको बुक को इधर करना पड़ता, गलत कह रहा हूँ, बुक को इधर करना पड़ता तभी वो 100 होता, ठीक है, नहीं हो पाता कॉमन, क्योंकि उसने ऐसे कर दिया है, सीक्वेंस में कर दिया, जिगजैग में नहीं है कॉमन, ठीक है। तो मतलब ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया है, मतलब पेन और स्कूल का रिलेशन हम नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि जो कॉमन वेरिएबल है उसमें किसी का वेट, देखिए करना ही नहीं पड़ा। अब बताइए आपको क्या चाहिए, आपको बहुत सोल्यूशन चाहिए या आपको ऑप्शन चाहिए? ऑप्शन चाहिए। स्टडी करिएगा इस मैथड को बहुत डीपली, बस स्टडी कर लिया, बस क्लिक आगे निकले। और ये 90% बच्चा बैठ के वेन डायग्राम बना रहा है, अभी आपको बता रहा हूँ 90% बच्चा बैठ के वेन डायग्राम बना रहा है और हम देख के टिक करके आगे निकल जा रहे हैं, मतलब हमने अपना थोड़ा सा भेजा बचा लिया आगे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। लेक्चर देखिएगा इसका तो आपको पता चल जाएगा। आप लोगों को क्लियर है ना? ऑनलाइन वाले बच्चों ने किया था मेरे साथ ये, है ना? यस सर। इन लोग को सबको बिल्कुल पता है, इनकम एक्सपेंस बेहतरीन तरीके से सब बता रहे थे, पॉसिबिलिटी वाले केसेस बता रहे थे ये, इसीलिए कह रहे लेक्चर छोड़िएगा तो परेशानी। ये तो कुछ है ही नहीं, बोर्ड मार्क्स फॉलो करते हैं, लगा लीजिए जल्दी से। मतलब CUET में हमें कोई खास, ये इसको हमने वही कैटेगरी में किया है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम की कैटेगरी में कर दिया है, बोर्ड मार्क्स लगाना सब दिया हुआ है। P का मतलब प्लस है और J का मतलब डिवाइड है, तो 14 डिवाइडेड बाई 2, P क्या है, प्लस है, 3, A क्या है हमारा, मल्टीप्लिकेशन है, और 6, B क्या दिया हुआ है हमारा, B हमारा माइनस दिया है, वो लिख ही दिया हमें बस। अब सीधे आपको बोर्ड मार्क्स लगाना है। बोर्ड मार्क्स में क्या होता है, कुछ भी करिए इसमें, ये क्या है, ये 7 आएगा प्लस 18 माइनस 7, ये कैंसिल। यहाँ पे बस बोर्ड मार्क्स क्लियर, अगर आपको तो ये कुछ है ही नहीं, हलवा क्वेश्चन है, बना दिए। अब जितना जल्दी ये सब कर ले जाएं आप, बहुत टाइम नहीं लगाना है हमें इस पर। देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन आ रहा है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आया, इसका क्या आंसर होगा, कौन एक्सप्लेन करेगा इसको? नितिन सर ने ये भी पढ़ाया होगा आपको। इसको मैं क्वांट में भी कैटेगराइज करता हूँ और मैथ्स में तो आप ऑलरेडी पढ़ ही रहे हो। रैंक निकालनी है हमें कि 49वीं पोजीशन पे कौन आएगा। अच्छा, ये अगेन कितनी तरीके से अरेंज हो सकता है? नहीं, अरेंजमेंट अगेन का कितने पॉसिबल अरेंजमेंट हैं? 5 है, 5 लेटर है ना, 5 फैक्टोरियल, लेकिन अचानक से ध्यान आया इसमें A जो है वो 2 हैं, तो मतलब क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। मतलब कितने, सिर्फ 60 वर्ड्स बनेंगे हमारी डिक्शनरी में। हमारी डिक्शनरी में कितने वर्ड बनेंगे? 60 वर्ड बनेंगे, ठीक है। तो A से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड होंगे हमारे पास? 12 होंगे। वैसे ही ABC कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आता है डिक्शनरी में? A आता है, फिर BCDEFGHI, उसके बाद N, है ना, ऐसे ही आता है, यही सीक्वेंस रहता है ना। तो A से बनने वाले 24 वर्ड होते हैं, लेकिन वहाँ पे काफ़ी डुप्लीकेसी है, तो ये 12 हो जाएंगे। ऐसे 120 ही वर्ड बनते हैं, लेकिन 120 में अगेन जो है वो 2 बार बन जाता। अगर इसको 1 कर देते, इसको 2 कर देते और इधर उधर वो स्वैप करते तो वो एक ही वर्ड रहता। तो 24 की जगह क्या हो जाएगा, 12। वैसे ही नेक्स्ट क्या आएगा, G से स्टार्ट होने वाले भी कितने वर्ड होंगे, 12। उसके बाद क्या आएगा, I से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड है, 12। उसके बाद क्या आएगा, N से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड आएंगे, 12।
जी 49वां कौन सा आएगा? ये तो कुछ गलत हो गया क्या हमसे? ए जी, एक और ए तो होगा ना, है ना? एक और ए को भी तो करेंगे हम, है ना? कुछ गलती हो गई यार, बताइए, कोई बताइए, कुछ फॉल्ट हो गई हमसे। हम्म हम्म ए को 2 बार देखेंगे ना हम, है ना? तो ए के 2 बार आएंगे, तो ए से हमारे कितने बनेंगे? 24 बनेंगे, मतलब ये हमारे टोटल डिक्शनरी में वर्ड बनेंगे ना, है ना? ये 12 12, ये 24, मतलब यहाँ तक आके हम 48 तक पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट हमारा पहला वर्ड क्या होगा? 49 वाला। तो एन से स्टार्ट होने वाला कौन सा वर्ड है इसमें? मतलब नागी हो जाएगा, पहला ही वर्ड हमें बताना है, तो हमारे को पहला ही वर्ड देना, और ये पहला ही सीक्वेंस में दे रहा है, देख रहे हैं? तो क्या हो जाएगा? नागी विल बी द आंसर, 49 वर्ड, यही निकालना है हमें। क्लियर है? 12 12 12 12, ठीक है, क्लियर है? बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये, बस ये है कि समझने की तरीका होना चाहिए। समझ लिया तो ये रैंकिंग भी हमारे लिए बहुत आसान है, और ऐसा ही पूछा जाता है। देखिए, हमें ये लिखना भी नहीं पड़ा, हमें दिख रहा था कि ये बिल्कुल सीक्वेंस में दिया हुआ है, और हमें पता था ये आखिरी वाले सेट में आएगा। अगर सर 2 n पहले दे देता, हैं? मतलब 2 ऑप्शन में n पहले हो जाता, तो फिर हमें करना पड़ता, बनाना पड़ता फिर, और आगे फर्दर इसके अंदर जाते एन को क्रॉस कर देते, एन को यूज़ कर लिया है, एक एन को क्रॉस कर देते, फिर आगे फर्दर प्रोसेसिंग करनी पड़ती, ठीक है? लेकिन ऐसा दिया नहीं जाता एग्ज़ाम में, ऐसा सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव में ऐसा देना कोई नहीं चाहता है। हाँ, जैसे में सर n की वैल्यू पुट करी, हम्म, सर फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि सर जैसे अल्फाबेटिकल, हाँ, फिर अल्फ़ाबेटिकली चलेंगे, फिर से इनिशिएट कर लेंगे, फिर से अब ये 4 वाला देखने लगेंगे, इसके अंदर आ जाएंगे, इस 12 में देखने लगेंगे कितने कितने सेट बनेंगे, ठीक है? इसमें जितने जितने 3 के सेट बनेंगे फिर, ठीक है? क्लियर है? देखिए, मैंने क्या कहा, जनरल एनालॉजी और प्रैक्टिस कर लीजिए जितनी, ये तो बहुत ही आसान आ गई है, तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जनरल एनालॉजी की जितनी आप प्रैक्टिस कर लें तो उतना अच्छा है। ये कनिका ने 60 किसका आंसर लिखा है? कनिका, ये 60 क्या लिखा है बेटा? अच्छा अच्छा, वो उसने वो उस चीज़ का आंसर लिखा। मैं ये देखिए, जनरल एनालॉजी है, करंट कहाँ फ्लो करता है? सर्किट में। अर्थ कहाँ भाई रोटेट करती है? सोलर सिस्टम में कि ऑर्बिट में? नहीं, जनरल है भाई, मतलब ये हमें 25 में ऐसे 3 क्वेश्चन मिले हैं, 24 में हमको 1 क्वेश्चन मिला है, हो सकता है 26 में हमको इसके 4 क्वेश्चन मिल जाए भाई, 16 नंबर मिल जाए। तो जब एक ऐसी हलवा चीज़ आ रही है, मतलब इसको टिक ही करना है, इसमें हमें कोई आपको ना फॉर्मूला मैं बता पा रहा हूँ, ना मैं कुछ आपको बता पा रहा हूँ कि मैं कोई फॉर्मूला बता पा रहा हूँ, आपको बता पा रहा हूँ? नहीं बता पा रहा हूँ ना, कोई फॉर्मूला नहीं बता पा रहा हूँ, मैं टिक ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है? ये देखिए, लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन आया है, इसमें भी है, 25 में भी था, 24 को में भी दिख रहा है हमें, तो हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसका आंसर क्या होगा? बस ये प्रैक्टिस होगी तो बहुत आसानी से कर लोगे। अब ऐसे तो सॉल्व करने में दिक्कत होगी, ऑप्शन जब तक नहीं देखोगे तब तक तो नहीं कर पाओगे, नहीं समझ पा रहे हैं हम। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन एक 9 देखो, अगर आप 9 को पुट कर लो तो देखिए, ये देखिए डायगोनल का समेशन क्या आ रहा है? 9। देखिए, इन दोनों डायगोनल का समेशन क्या आ रहा है? 13। देखिए, इन दोनों डायगोनल का समेशन क्या आ रहा है? 15। देखिए, इन दोनों डायगोनल का समेशन क्या आ रहा है? 28। आंसर क्या आ रहा है? 9। अब ये कोई कहूँ मैं बहुत तेज़ हूँ, नहीं भाई, ये हमने देख लिया है, हमें पता है, वही मैं आपसे कह भी रहा हूँ बार बार। ये कोई ऐसे नहीं है कि बहुत इसको कहे जाए कि बहुत दिमाग वाला क्वेश्चन है भाई, नहीं भाई, ये पकड़ने की देरी है।
अब आप पढ़ा दोगे, आपको बुलाऊंगा, आप खट से बता दोगे कि देखिए ये ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस क्या हैं, हमें इन क्वेश्चंस की अवेयरनेस लेनी है। जितनी ज़्यादा हम इन क्वेश्चंस की अवेयरनेस लेते जाएंगे उतना ज़्यादा हम सही जगह पहुंच जाएंगे, लैंड करेंगे। ठीक है, क्लियर है? ये आया हुआ है, इम्पोर्टेंट है, मतलब ऐसे फिगर बेस्ड, नंबर बेस्ड एनालॉजी की 30-40 क्वेश्चन देख लीजिए, आपको एक फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ कैसे की, कौन करेगा ही क्या। बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन यही सब में उलझाएगा, है ना। डायगनली देखेंगे, वर्टिकली भी हो सकता है, कुछ थोड़ा बहुत कुछ और देख लिया जाएगा। ठीक है, तो 20-30 एक क्वेश्चन आ रहा है, मतलब इसमें हम टाइम ज़्यादा जाए, हम नहीं चाहते कि हम वहाँ पे सोचें बैठ के। वहाँ पे अगर सोचने बैठ गए आप तो फिर काम हो जाएगा, सोचने का टाइम नहीं है हमारे पास। तो हम यहीं से इतना तैयार होके जाएं कि वहाँ पे हमें बिल्कुल भी सोचना ना पड़े। जैसे मैंने देखा, ये 9 पुट करो, अगर ऐसा आप ये ऑप्शन छीन लेते और बताओ करते तो हम थोड़ी देर ढूंढते रह जाते। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि सेंटर वाला दिया है हमें। यहाँ पे भी कुछ कहीं पे भी दिख, थोड़ा यहाँ पे बस एक दिख रहा था 13, 15, 28, ऐसी जगह तो बहुत जगह होता है, लेकिन ये 9 पुट करके बिल्कुल सीरीज ऐसी बनती हुई दिखी ना। क्लियर है? ये देखिए, ब्लड रिलेशन दोनों बार आया है, 25 में भी देखा है हमने, 24 में भी दिखा था हमें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर हमने क्या बताया, ब्लड में ध्यान रखना है, हमें सिम्बॉलिकली बहुत अच्छे से बनाना है। तो क्या लिखा है, के इज़ द सन ऑफ एज मदर सिस्टर। क्या दिया है, के इज़ द सन, मतलब के जो है वो एक मेल मेंबर है। तो बनाने की कोशिश करते हैं, के इज़ द सन ऑफ, के इज़ द सन ऑफ एज मदर। ए के बारे में कुछ पता नहीं, रुकिए इधर बनाते हैं थोड़ा सा, यहाँ से स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा ही कहेगा। के इज़ द सन ऑफ, मतलब के एक मेल है, आगे कुछ पता नहीं है मुझे ज़्यादा। एज मदर, ए क्या है, ए का जेंडर पता नहीं है, तो अभी फ़िलहाल मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। ठीक है, याद है मैंने क्या कहा था, जब जेंडर नहीं पता होगा तो मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूँगा, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं। एज मदर, तो ए की कोई मदर होगी, अभी मुझे उनका नाम नहीं पता है तो निगेटिव बस कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, एज मदर और उनकी सिस्टर। ठीक है, हस्बैंड इधर बनाते हैं इक्वल टू के लिए, एक काम ये करते हैं हम, ये इक्वल टू, ये ए की मदर बनाया, ये फादर बनाएंगे। ठीक है, क्यों बनाया, क्योंकि इधर एज क्या कहा है, के इज़ द सन ऑफ एज मदर सिस्टर, मतलब इनकी सिस्टर, तो ये भी कोई नेगेटिव होगा और ये भी कहाँ से आएगा, इससे आएगा। ठीक है, इसमें भी कोई एक पॉजिटिव होगा और कोई एक नेगेटिव होगा, अभी मुझे पता नहीं है, आगे चलते हैं हम। ठीक है, अब आगे क्या दिया है, Q इज़ द डॉटर ऑफ D, हु इज़ द फादर ऑफ G एंड ग्रैंड फादर ऑफ A। देखिए, Q इज़ द डॉटर ऑफ D एंड हु इज़ द D, हु इज़ द फादर ऑफ G, हु इज़ द फादर ऑफ G एंड ग्रैंड फादर ऑफ A। किसका, कौन, D के बारे में बात कर रहा है। Q जो है किसकी डॉटर है, थोड़ा सा अलग बना लेते हैं, Q इज़ द डॉटर ऑफ D, Q डॉटर है मतलब नेगेटिव, किसकी डॉटर है, D की, D का जेंडर के बारे में भी नहीं पता है मुझे। ठीक है, हु इज़ द फादर ऑफ G, मतलब प्लस हो गया, हु इज़ द फादर ऑफ G, तो G का भी फादर है। ठीक है, G के जेंडर के बारे में नहीं पता है अभी तो कुछ नहीं लगा, एंड ग्रैंड फादर ऑफ A, मतलब D कहाँ पे फिल हो रहा है, D कहाँ पे फिल होना चाहिए, यहाँ पे फिल होना चाहिए, है ना। ठीक है, उसके बाद आते हैं आगे, ये चीज़ इतनी बना ली है, अब ये Q का है या अभी, क्योंकि A के बारे में भी हमें मदर के बारे में पता नहीं है बहुत ज़्यादा। ठीक है, कहाँ पे, Q इज़ द डॉटर ऑफ D, हाँ 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 डॉटर, लेकिन ये दोनों हो सकती है ना। ठीक है, अब हमें पता नहीं है ना, Q इज़ द डॉटर ऑफ D, हु इज़ द फादर ऑफ G, मतलब एक लड़के के बारे में भी जिक्र किया गया है, मतलब इनका हु इज़ द फादर ऑफ G, एक और कोई है, कोई G का भी जिक्र है, अभी हमें बहुत क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, कि ये भी नेगेटिव है क्या है, आगे चलते हैं। P इज़ द डॉटर ऑफ H, P इज़ द डॉटर ऑफ H, हु इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ K।
P इज द डॉटर ऑफ H. P क्या है? ठीक है सर। P is the daughter of H, who is the grandmother of K. Who is the grandmother of K? K कहाँ पे था? अच्छा हाँ, तो H कहाँ पे आएगा? ये, ठीक है, और P ये हो जाएगा, ठीक है, और Q हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, और ये Q का बेटा है ना, ठीक है, और यहाँ पे कौन है? यहाँ पे हमारा कौन आ जाएगा? जी G आएगा कि जी। H आएगा? सर जी। G आएगा, हाँ हाँ, यहाँ पे G आएगा, ठीक है। हाउ P इज रिलेटेड टू Q? हाउ P इज रिलेटेड टू Q? सिस्टर, थोड़ा सा बड़ा घुमा दिया इन्होंने, थोड़ा सा ज़्यादा रोटेट कर दिया, एक अच्छा ब्लड का क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब एक बहुत ज़्यादा रोटेशन बना दिया है ना। लेकिन देखिए बनाने का तरीका, अब देखिए बन कितना अच्छा गया है, देखिए सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है सामने हमारे, ठीक है। के को हमने ऐसे ही छोड़ दिया था, के को भी हम प्लस कर देते किसी तरीके से तो ज़्यादा बेहतर होता, ठीक है। P इज़ द डॉटर ऑफ H, हु इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ K, लेकिन दोनों तरफ हो सकता था, ये बहुत क्लियर नहीं है इसमें, है ना। ये उधर भी मूव कर सकता था, K की ग्रैंड मदर की बात कर रहा है ना, तो ये P उधर भी जा सकता था, ठीक है। तो दोनों ही केस में वही होता, लेकिन मतलब ये दोनों स्वैप भी कर सकते थे यार, जैसा बना हुआ दिख रहा है, जो इन्फॉर्मेशन दी है जिसने बनाया है बहुत अच्छे से गौर नहीं किया है, तो P और Q की स्वैपिंग भी हो सकती है ना, बहुत क्लियरली नहीं बताया। ग्रैंड मदर तो इसकी भी हो सकती है यार ना, पैटर्नल और मैटरनल तो बात हुई नहीं है अभी, वो बात हुई नहीं है, तो फिर एक ही वो है स्लॉट, ठीक है। क्लियर है सबको? थोड़ा सा अच्छा नहीं है ये क्वेश्चन, मेरे लिहाज से ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा नहीं है। जिसने बनाया है उसने बहुत होमवर्क नहीं किया है, बस उसको जहन में था कि बच्चों को परेशान करना है थोड़ा सा, ठीक है क्वेश्चन बहुत अच्छा नहीं। ये तो हलवा क्वेश्चन है, जल्दी बना लीजिए। इन ए क्लास 4/5 स्टूडेंट्स आर बॉय एंड रेस्ट आर गर्ल, मतलब 4/5 अगर बॉयज़ हैं और रेस्ट गर्ल है, मतलब गर्ल कितनी होंगी? 1/5, ठीक है। इफ़ 2/5 ऑफ द बॉयज़ एंड 1/4 आर एब्सेंट, देन व्हाट पार्ट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज प्रेजेंट, ठीक है। तो कितना एब्सेंट भी दिखा रहा है, तो एब्सेंट की बच्चे निकालने के लिए 4/5 क्या है? बॉयज़ हैं, ठीक है, और उसमें कितने एब्सेंट दिखा रहा है हमें? 2/5 हमें एब्सेंट दिखा रहा है, प्लस गर्ल कितनी है? 1/5 है, और इसमें कितनी एब्सेंट दिखा रहा है? 1/4 एब्सेंट दिखा रहा है, मतलब ये कितना आ रहा है? 25, 8 प्लस 1/20, ये कितना आ जा रहा है? 100, और ये 432 प्लस 5 कितना आ रहा है? 37/100। ये कौन से बच्चे हैं? एब्सेंट बच्चे हैं, मतलब 100 में 37 बच्चे जो हैं एब्सेंट हैं, तो कितने प्रेजेंट होंगे? 1 माइनस कर देंगे हम, कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 63/100। क्लियर है? एब्सेंट हमने निकाल लिया, हमने प्रेजेंट बना लिया। कोशिश करिए इतना सॉल्व भी ना करना पड़े। मैं बड़ा डरता हूँ, जब भी मुझे सॉल्व करना पड़ता है बस मेरे हाथ थोड़े से कांपने लगते हैं कि कहीं गलती ना हो जाए, कहीं कोई फॉर्मूला गलत ना लिख दूँ, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो कोशिश यही रहती है कि कम से कम लिखूं। इन एग्ज़ाम का पर्पस ही ये है कि हमसे कम लिखाया जाए, ठीक है। तो आप भी इसी तरफ अगर थोड़ा सा वो होंगे, अपने आप को करेंगे, तो दिखेंगे आपको बहुत सारे वे मीन्स जहाँ पे आपको कम लिखना पड़ेगा, आपको दिखेगा आंसर आसानी से आ रहा है, ठीक है। क्लियर है सबको? ये देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है ये थोड़ा। क्या है? अमित वॉज काउंटिंग डाउन फ्रॉम 34 and Punit was counting upward the numbers starting from 2 and he was calling out only even number. पुनित जो है वो सिर्फ इवन काउंट कर रहा है,
और अमित जो है वो 34 से डाउन काउंट कर रहा है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है व्हाट कॉमन नंबर दे कॉल आउट एट द सेम टाइम इफ़ दे वर कॉलिंग आउट एट सेम स्पीड। मतलब वो इवन काउंट कर रहा है सिर्फ, जैसे ये जो है वो कैसे काउंट कर रहा है, ये 2 है तो ये 2 के बाद 4 कर रहा है, फिर 6 कर रहा होगा, और ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, ये 34 तक जाएगा। और ये कैसे काउंट कर रहा है, ये ऐसे काउंट कर रहा है, ये ऐसे कॉलिंग आउट कर रहा है, ये यहाँ से 34, ये सीक्वेंस में काउंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक कि कितने नंबर ऑफ टर्म है, सबसे पहले तो ये देखा करिए। यहाँ पे टोटल 17 टर्म होंगे, है ना। कितने टर्म है, 17 टर्म है। यहाँ पे कितने टर्म्स होंगे 1 तक आने में, 34 टर्म है। मतलब कि ये आधी डिस्टेंस तक पहुँचेगा, वो पूरा कॉल आउट कर देगा, क्योंकि दोनों सेम स्पीड से है ना। वो पूरा कर देगा, ये आधी तक पहुँचेगा। मतलब पहले तो मुझे इसका आधा देखना पड़ेगा। 17 में हाफ क्या होगा, 9 होगा ना। तो जब ये 9 पे होगा तो ये कौन सा नंबर कॉल आउट कर रहा होगा, देखिए AP तो दिख रही है हमें। तो 9 टर्म हमारा इसका क्या होगा, 9 टर्म क्या हो जाएगा, 2 + n-1, n क्या है 9 - 1, d कितना है 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 + 8 16, मतलब 18 होगा। ये जब 9th वाला जंप मारेगा तो ये कहाँ पे आ जाएगा, ये 18 पे होगा। और ये जब 9th जंप मारेगा तो ये कहाँ पे होगा, ये 25 पे होगा। और अभी गैप है, ये 18 पे है, ये 25 पे है। अब थोड़ा सा समझ में आने लगा। अब ये एक जंप मारेगा तो ये 20 पे पहुँचेगा, तो ये कहाँ पे पहुँचेगा 24 पे। ये कहाँ पे जंप मारेगा 22 पे पहुँचेगा, तो ये कहाँ पे पहुँचेगा 23 पे। अब ये जब ये 22 पे पहुँचेगा तब ये 24 पे पहुँच जाएगा। तो दोनों एक कॉमन नहीं कर पाएंगे, तो मेरा ऑप्शन क्या है, डी। अब देखिए ये तरीका ज़्यादा बेहतर है रादर देन हम पूरा करते बैठ के, है ना। तो दोनों कभी भी कॉमन नंबर कॉल आउट करेंगे ही नहीं। हमारा आंसर क्या आ रहा है, डी। ये हमने कैसे निकाला, हमें पता है कि इसको कम काम करना है। ये क्योंकि सिर्फ इवन नंबर कॉल कर रहा है, 2 4 6 8 करके 34, तो मतलब ये सिर्फ 17 ही नंबर कॉल आउट करेगा। और वो कितने करेगा 34, तो मतलब कि मैच तो है ही नहीं उसका, वो आधे ही समय में वो पूरा हो चुका होगा और ये अभी आधे पे ही अटका होगा। तो हमने इसका आधा ले लिया, जिससे हमें पता चला। इसका जब आधा लिया तो मुझे पता चला इसने 18 बोला होगा 9 पे, और 9 टर्न पे इसने 25 बोला होगा पीछे से जब कर आ रहा होगा, ठीक है। अब 25 और 18, अब हमने थोड़ा सा मैनुअल कर लिया। तो 18 के बाद जब उसने बोला होगा तो 20 बोला होगा, इसने बोला होगा 24 बोला होगा, फिर वो 22 बोलेगा तो ये 23 बोलेगा। अब ये मैच कर ही नहीं पाएगा क्योंकि 22 पे पहुंचेगा तो वो 24 पे पहुंच जाएगा। सबको क्लियर है। तो ऐसे हमें जल्दी से करने की कोशिश करनी है, पूरा नहीं लिखना है बैठ के। पूरा लिखने बैठ गए तो काम हो जाएगा, ठीक है। वो चाह भी रहा है कि पूरा लिखिए बैठ के, ठीक है। ये देखिए डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन भी एज अ टॉपिक आ गया है हमारे लिए। डायरेक्शन को भी आपको करना ही है, डायरेक्शन भी हमारा एज अ टॉपिक है। और ये इससे आसान टॉपिक शायद ही कोई होता हो। लेफ्ट साइकिल 15 किलोमीटर टुवर्ड साउथवर्ड, साउथ किधर है, ये यहाँ से अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट मान लें और 15 मान लेते हैं ये, ठीक है। एंड टर्न राइट, अब ये एरो ज़रूर बनाना है जिससे राइट पता चले। 10 राइट एंड साइकिल्ड 7 किलोमीटर। कभी ये आगे तो क्वेश्चन गलत होता ही नहीं है। एंड टर्न राइट एंड साइकिल 10, मतलब 10 इससे थोड़ा कम होगा, ये 5 होगा। उसके बाद टर्न लेफ्ट एंड साइकिल्ड 5, ठीक है। तो मतलब ये 5 5 ये मिला के टोटल 12 हो गया है, ठीक है। 7 ये है, ठीक है। उसके बाद हाउ मैनी किलोमीटर विल हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम। अब देखिए ये क्या था, ये 10 था तो ये 5 है और ये 12 है, तो मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, आंसर 13 आ जाएगा, है ना। सीधा ये हमेशा ज़्यादातर इसके क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम को फिर से मैं अच्छा क्लियर बना देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर फिगर बना देता हूँ जिससे आपको और क्लियर दिखे। थोड़ा लिखने की कम आदत है ना, तो थोड़े कई बार फिगर बड़े अच्छे नहीं बनते हमसे, तो थोड़ा सा क्लियर फिगर बना देता हूँ। क्या है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से मैं 15 चला,
ठीक है। 15 के बाद उसने हमें राइट में 7 चलाया, 7 के बाद उसने हमको 10 चलाया, 10 चलाने के बाद उसने मुझे 5 और चला दिया, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है उसका फाइनल पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट है ये भी 7 है, ये भी 5 है, तो ये टोटल कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। ये 10 है, ये 15 है, मतलब ये वाला पोर्शन जो हमारा है, ये वाला पोर्शन जो हमारा है ये कितना है, 5 है, और ये कितना है, 12 है। तो मतलब ये क्या बन रहा है हमारा, पाइथागोरस थ्योरम बन रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 13। बस ये है कि बहुत सावधानी पूर्वक बनाएंगे तो कभी गलत होने के चांसेस नहीं होते हैं इसमें। थोड़ा सा अगर जल्दबाजी कर दी तो गलत हो जाता है, सावधान रहेंगे तो कभी गलत। और इतने हल्के क्वेश्चन आ रहे हैं तो यार हम 20, 18, 19 क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप आके मुझे बताओगे सर CUET में रीजनिंग का मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं गलत हुआ है। और पहली नज़र आपकी रीजनिंग पे होनी चाहिए, सेकंड पहली नज़र कंप्यूटर पे भी होनी चाहिए, फिर मैथ्स पे आनी चाहिए, ठीक है। सर इसमें सर एक डाउट है सर, जैसे कभी कभी सर इसमें टोटल डिस्टेंस पूछ लेता है और सर कभी कभी सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कभी नहीं पूछता, डिस्टेंस ही पूछता है हमेशा, कभी भी टोटल डिस्टेंस नहीं पूछेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही हमेशा पूछेगा। डिस्टेंस पूछ रहा है मतलब वो शॉर्टेस्ट ही पूछता है, टोटल कभी नहीं पूछेगा। इसमें एक वो वाला इमेज वाला क्वेश्चन आता है, वो पता नहीं यहाँ हमें निमसेट में तो नहीं दिखाया जाता, मतलब इधर नहीं दिखाए, लेकिन वो भी एक फेमस। और एक गवर्नमेंट में क्वेश्चन आता है जिसमें इनिशियल फेसिंग आइडेंटिफिकेशन की बात होती है, वो भी हमने अपनी क्लास में जिक्र किया हुआ है। मतलब वो आपको फाइनली किस डायरेक्शन में जा रहा है उस इंफॉर्मेशन पर बेस्ड आपसे पूछ रहा है आपने अपनी जर्नी इनिशिएट किस डायरेक्शन से की है, ये भी आता है। लेकिन अभी इधर दिखा नहीं है, इसमें तो यही वाले क्वेश्चन ज़्यादा दिखे हैं, थोड़ा सा रोटेट करने की कोशिश की है इसमें। ये देखिए ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन है तो सब बना सकता है यार, क्या इसमें वो देखना चाह रहा होगा। आप सोचिए हम उसको दिया गया है, साफ GP दिख रही है यार, यार मैं अंधा हूँ, सब थोड़े अंधे हैं, साफ दिख रहा है ये 7 है, ये 7 × 2 किया गया है, ये 7 × 4 किया गया है, साफ दिख रहा है, मतलब ये 2 का स्क्वायर किया गया है ना, साफ GP दिख रही है ना। ये अगर इसको हम बनाएं सही से तो ये साफ मुझे GP दिख रही है, 7A है, उसके बाद ये दूसरा टर्म है 7 × 2 है, फिर तीसरा टर्म है 7 × 2 की पावर 2 है, साफ GP दिख रही है। तो वो क्या देखना चाह रहा है कि 7 × 2 की पावर 9, फ़ौरन पता चल जाएगा। वो जान रहा है बहुत सारे लोग बैठ के ये सॉल्व करेंगे, 7 × 512, हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है। ये 7 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये पता चल रहा है कि आखिरी में 4 आएगा, ठीक है। और एक चीज़ और पता चल रही है, 7 और 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे स्टार्ट जो है वो 35 से होगा। तो देखिए ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, बचा ये। तो ये चाह रहा है कि मल्टीप्लाई ना करें, जिस बंदे ने भी ये क्वेश्चन बनाया है वो नहीं चाह रहा है कि हम ये मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, बैठ के हम 512 ये निकाल तो लेंगे, लेकिन वो 10-15 सेकेंड्स लग जाएंगे हमारे, जो हमें नहीं करना है। साफ दिख रहा है ना, 7 और 5 मल्टीप्लाई होगा, स्टार्टिंग में 35 दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है, और ये लास्ट में तो 4 दिखना ही दिखना है। तो 2 जगह वो इसको अगर ये ना दिया होता तो हम ये भी ना बताते, तो सिर्फ हम लास्ट ही का देखा है ना, कितनी बार हमने किया वो लास्ट, मतलब मल्टीप्लाई करने से भी घबराता हूँ मैं, ठीक है। क्लियर है सबको, क्लियर है कनिका? के बाद हाँ 9 के, हाँ बेटा, 2 के पावर 9 कैसे है? हाँ 2 की पावर 9 कैसे आया बेटा, 10th टर्म पूछी है। देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, A है, सेकंड टर्म क्या होगी, AR होगी, ये GP दिख रही है ना, थर्ड टर्म क्या होगी, AR² होगी, तो 9 टर्म क्या होगी, AR9 होगी ना। ये तो सिंपल GP है बेटा, ये सर सिंपल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दी हुई है हमें, ठीक है। मतलब ये देने का पर्पस ये भाई स्टैंडर्ड पे हम पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन ऑलमोस्ट हमारा डन हो रहा है, तो उसको पता है GP AP HP तो इन लोग को बिल्कुल रवा होगी, तो वो दे रहा है कि कैलकुलेशन देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं कि नहीं। तो आपको इसके ऊपर भी जो हम थोड़ा थोड़ा आप लोग को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे और ले जाएंगे और लोगों को। हम कैलकुलेशन से बचने के लिए पूरी कोशिश करेंगे कि हमें कैलकुलेशन, हमसे कोई कैलकुलेशन करने को कहता है तो हमें घबराहट होने लगती है, क्योंकि हमसे गलती होती है कैलकुलेशन में।
तो हम कोशिश यही करते हैं कि जितना अवॉइड करें कैलकुलेशन हम। सोच रहे होगा मैथ्स वाला बंदा, यार ये वाला क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है बड़ा, लोगों ने ज़बरदस्ती आंसर सी निकाल तो दिया है, चैट जीपीटी पे भी मैंने देखा है। एक बार आप लोग ट्राई करिएगा, ये नॉन वर्बल का क्वेश्चन आया है, आप लोग एक बार ट्राई करिएगा। एक दो लोगों ने सॉल्व करके भी दिखाया है, लेकिन हम थोड़ा सोल्यूशन से मुतमईन नहीं हुए हैं, इसलिए हम ये आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। मैं जो सोल्यूशन दिया है लोगों ने उससे मुतमईन नहीं हो पा रहा हूँ। मैंने एक अपने कलीग को भी भेजा, किसी को सॉल्व करना तो उसने ज़बरदस्ती चैट जीपीटी से निकाल के ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये करके बता तो दिया है कि सी ऑप्शन है, लेकिन मुझे मुतमईन नहीं कर पा रहा है, और अभी तक मैं मुतमईन होकर इसके सोल्यूशन तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ। तो एक बार आप लोग इसको स्टडी करिएगा, थोड़ा सा देख लीजिए, स्टडी करिए, क्योंकि क्या दिख रहा है, ये है, फिर ये क्रॉस हो जा रहा है, फिर ये थोड़ा मिरर इमेज हो जा रहा है, फिर ये फिगर है, इससे ये जनरेट हो रहा है, फिर यहाँ से ये आ रहा है। उसने बताया कि भाई ये 2 है तो ये भी 2 ही होने चाहिए। ये कोई लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, दिख रहा है आपको कुछ सी ऑप्शन कैसे आ रहा है? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? किसी ने देखा है ये? किसी को पता है कुछ कि ये इसमें सी ऑप्शन कैसे क्लिक कर सकते हैं? अगर किसी को पता है तो एक्सप्लेन कर दे। मतलब मैं मुतमईन नहीं हो पा रहा हूँ अभी तक, इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। जब तक मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा हूँ तो मैं आपको कैसे सेटिस्फाई करूँगा? ज़बरदस्ती बता देना कि ये आंसर दिया हुआ है आंसर की में तो ये आंसर है, तो वो ज़बरदस्ती नहीं करना चाह रहा हूँ। इसमें देखते हैं 4 एरो दे रहा है और इसमें कहीं भी 4 एरो है ही नहीं, तो वो ज़बरदस्ती कह दे रहा है इसको, कुछ लॉजिक दिखा के ऐसा ऐसा हो रहा है, हो रहा है, बस क्या हो रहा है चैट जीपीटी पे डाला, नहीं समझ में आया मुझे। किसी को पता है इसका आंसर? नहीं, एक्सप्लेनेशन अगर किसी को पता हो तो वो एक्सप्लेनेशन अपना लिख के मुझे भेज देगा, व्हाट्सएप कर देगा। किसी बंदे को अगर इसका एक्सप्लेनेशन पता है तो मुझे व्हाट्सएप कर देगा। मैं मुतमईन नहीं हो पा रहा हूँ, इसलिए मैं अभी इसका सोल्यूशन आपको नहीं बता रहा हूँ। वैसे अगर आपके सामने आएगा तो आप सी ऑप्शन इसका क्लिक कर देना, लेकिन मैं अभी मुतमईन नहीं हूँ इससे, इसीलिए मैं इसको आपको बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको चाइनीज़ कोडिंग कहते हैं भाई, ये है वही चीज़। क्या दिया है? स्कॉटलैंड। फॉरेन देख लो निकालना क्या है, मुझे सी की वैल्यू चाहिए। हम क्या कह रहे हैं, हमें कम से कम लिखने की कोशिश करते हैं। स्कॉटलैंड लिखा है, स्कॉटलैंड को रिप्रेजेंट कैसे किया जा रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, सब हो गए ना? कितने हैं? 8 है, यहाँ भी 8 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लोन, लोन कैसे लिखा हुआ है? 1 4 3 5। हमें सी निकालना है, मतलब मुझे सी बचाना है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ? एल को काट रहा हूँ, ओ को काट रहा हूँ। मुझे पता नहीं है कि LON क्या होगा। लोन मैंने काट दिया, क्या क्या काटना है मुझे? 1 काट दिया मैंने, 4 काट दिया मैंने, 3 काट दिया मैंने, 5 काट दिया। मतलब मेरे पास ऑप्शन में अब 2 6 7 8 बचे हैं। आगे चलते हैं, लॉट्स में आते हैं। लॉट्स में क्या दिख रहा है हमें? 8 दिख रहा है और 2 दिख रहा है ना, 8 दिख रहा है और 2 दिख रहा है जो अभी हमारे उसमें बचा हुआ है ना। तो और इसमें सी का कोई वो है नहीं, सी आने का वो है नहीं, तो 2 और 8 भी हम काट सकते हैं। क्यों हम इतना बड़ा करें? बचा 6 और 7, 7 कोई ऑप्शन है नहीं, तो बचा ऑप्शन सी है। लॉट्स में एस था तो एस भी काट दो। यहां पे क्या बचा है? यहाँ पे 6 और 7, 4 कहाँ बचा है? 4 तो कट गया, 4 तो 1 4 5 3 5 में ही कट गया था। लोन में ही 4, फिर से बता दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग बहुत कंपेयर कर रहे हैं, इतना कंपेयर करना ही नहीं। हमने क्या कहा है? इतना कंपैरिजन करना ही नहीं है भाई, हमें आंसर चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमने स्कॉटलैंड लिखा, देखिएगा हमने सबसे पहले क्या किया, हमने स्कॉटलैंड लिखा पूरा, और मैंने देख लिया मुझे निकालना क्या है। मुझे यहाँ पे सी का कोड चाहिए, मतलब ये मिक्स दिए होंगे तभी सीक्वेंस में नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो क्या लिखा? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये सीक्वेंसिंग में नहीं है कोड, जाहिर सी बात है, तभी वो हमसे सी पूछ रहा है।
और ये हमें दिख भी रहा है कि बहुत सारे ऐसे दिए हैं जो इसके सबसेट दिख रहे हैं, तो हमें फ़ौरन पता चल गया कि ये वाली कंपैरिजन बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग है। अब मैंने जब क्या देखा, नेक्स्ट लोन देखा, लोन में क्या क्या दिख रहा है 1435, तो मतलब लोन वाले जितने भी हमें पता नहीं करना है, हम क्यों पता करें, एल काटा, ओ काटा, ए काटा, एन काटा, ठीक है, क्या क्या है 1435, 1 काट दिया, 4 काट दिया, 3 काट दिया, 5 काट दिया, मतलब ये सी नहीं हो सकता, ठीक है। अब आते हैं लॉट्स में, लॉट्स में क्या क्या दिख रहा है हमें एक्स्ट्रा, 8 दिख रहा है और 2 दिख रहा है ना, 8 और 2 नहीं हुआ है ना, तो 8 और 2 भी काट दो, 8 काट दिया, 2 काट दिया और ये एस भी कट गया है, हाँ टी भी काट दीजिए, जो कट हो रहा है कट दीजिए, बचा क्या 6 और 7 बचा, और यहाँ पे क्या बचा है सी है, डी भी कट जाएगा, D7 आगे ज़रूरत ही नहीं है ना, हम आगे जाएंगे ही नहीं, ऑप्शन में नहीं है, हम क्यों आगे जाएं इतना, क्यों अपना भेजा हम काम करें, हमें ज़रूरत ही नहीं है डैन देखने की भाई, हमें क्या दिख रहा है 6 और 7 बस बचे हैं, ऑप्शन में कहीं 7 दिख रहा है आपको, ये सब तो पहले ही कट गया क्योंकि हमने काट ही दिया था, ठीक है। अब 8 भी कट चुका है, 7 तो है ही नहीं कहीं ऑप्शन में, बचा ही क्या है, यही बचा है मेरा, ले दे कि मेरे पास एक यही ऑप्शन है, 6 ऑप्शन है, क्यों हम इतना सारा करें, वो इतना सारा इसीलिए उसने दिया है कि हम खुश होकर इतना कंपेयर करें, हम क्यों कंपेयर करें, हमें क्रॉस करके आराम से निकाल लिया, सही है। कम देखा ना हमने, पूरे वर्ड्स को ढंग से पढ़ा भी नहीं, डैन पे भी नहीं गए ना सन पे गए, ज़रूरत ही नहीं है, हम क्यों हम हर वर्ड को निकाल के क्लैरिटी दे, हमें तो यही चाहिए ना, हमें यही चाहिए, हमसे यही पूछा जा रहा है, क्यों इतनी माता बच्ची की जाए, क्यों इस बेचारा इतना थका रहता है बहुत, क्यों उसको इतना सताया जाए हम, ठीक है, तो हम सताते नहीं हैं, तो ध्यान रखिएगा एप्टीट्यूड रीजनिंग में अपने आप को सताना नहीं है, कोशिश करिए कम से कम काम में मसला हल हो जा रहा है, क्यों हम इतना सिर दर्द लें, कोई अगर हमसे सब्जेक्टिव देखेगा तब देखा जाएगा भाई, क्लियर है, समझ गए सब लोग। ये क्वेश्चन कौन बताएगा, नितिन सर ने बताया होगा, अगर ये 49 की पावर में 17 कर देता तो क्या होता, 17 पे क्या आता 9, अगर मैं 98 की पावर 64 कर दूं तो क्या आएगा 1 आएगा, बहुत पिटाई करूंगा। अच्छा इसका क्या आएगा, एक चीज़ ध्यान रखा करिए, जब भी किसी भी डिजिट का लास्ट 9 आ जाता है तो आपके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन बनता नहीं है, 9 और 1, ये क्वेश्चन नहीं था, ये एक ऑप्शन था जो मैंने पिक कर लिया है, ये क्वेश्चन नहीं आया, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन CUET में नहीं आया है, ये आपका मैथ्स के क्वेश्चन का मैंने एक ऑप्शन है फेच कर लिया आपको समझाने के लिए कि अगर ऐसा कुछ आए तो देखिए, जब भी कोई भी नंबर 9 से एंड होता है ना तो उसके 2 ऑप्शन ही बनते हैं हमेशा, 9 और 1, अगर पावर जो है वो ऑड है तो 9 आंसर आता है, अगर पावर इवन है तो ये 1 आता है, यहाँ पे ये क्या है इवन है तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, अगर ये होता तो ऑप्शन ये हो जाता, अगर 49 की पावर 17, 98 की पावर 64 का कौन बताएगा, 98 की पावर 64 बताइए, इसके 4 ऑप्शन होते हैं, 8 की पावर 1 8, स्क्वायर 64 मतलब 4, क्यूब मतलब 8 और 2 2 और 4 मतलब 6, और ये 64 है, मॉड 4 करते हैं हम इसमें, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो चौथा केस होता है, तो ये हम किसी दिन आपको एक्सप्लेन कर देंगे बहुत डिटेल में, अगर हम ने ये बताया आपको, ठीक है, क्लियर है, समझ ये आता है आप लोग को, ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ही हमारा एंड हो रहा है। अब ये ध्यान रखिए, जितना भी अभी मैंने डिस्कस किया आपने कहीं पे भी नहीं देखा कि मैंने बहुत कोई हैवी, एक बस ब्लड का क्वेश्चन थोड़ा सा था, वो भी बहुत हैवी नहीं था, क्योंकि कई बार लोग भाई बनाते हैं, भाई पैसा मिल रहा है क्वेश्चन बना दिया, ठीक है, तो उसने थोड़ा सा सोचा डिफ़िकल्ट इस बार चलो क्वेश्चन बनाते हैं, ब्लड के यार बड़े आसान आसान क्वेश्चन हैं, तो उसने बहुत सारी चीज़ें ले ली, ठीक है, नहीं तो सच कोई भी क्वेश्चन हमें बहुत हैवी दिखा नहीं, तो कोई भी क्वेश्चन, लेकिन हमेशा मुझे क्वांट्स और रीजनिंग मिला के अगर हम बात करें, मुझे 18 क्वेश्चन अप्रॉक्स मिल रहे हैं, मतलब 15 to 18 क्वेश्चन हमको, मतलब मुझे 20% पेपर इसका मिल रहा है, जिसको मैं तो टारगेट रखूंगा
कि 10 मिनट से ज़्यादा, 10 से 12 मिनट से ज़्यादा हम ना दें, और 10 से 12 मिनट में हम इसको बना लें तो हमारा पहले 10 से 12 मिनट में अगर हम रीजनिंग के 18 क्वेश्चन जल्दी जल्दी देख के बना ले जाएं तो हमारे ऊपर से बहुत बड़ा प्रेशर हटेगा, और फिर हमारे मैथ्स के भी जो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हैं वो भी हमसे शायद बनने लगेंगे। तो पहला अपना टारगेट रखिएगा ये 18 क्वेश्चन 10 से 12 मिनट, ये 18 क्वेश्चन 10 से 12 मिनट, क्योंकि इसमें कोई भी अभी हमने क्वेश्चन नहीं देखा। सिलॉजिज्म भी जो हमने आपसे बात की है, अगर आप इनकम एक्सपेंस मेथड को बहुत गौर से देखेंगे, मेरी पुरानी रिकॉर्डिंग अगर आप निकाल के देखेंगे तो उसको पढ़िएगा। 2 लेक्चर हैं हमारे, एक है उसके बाद एक और है दूसरा, जिसमें हमने थोड़ा पॉसिबिलिटी वाले केसेस के बारे में बात की है, जिसमें हमने थोड़ा वेन डायग्राम को भी उठाया है। अब वो रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे हमें वेन डायग्राम का, नहीं तो हम जनरली वेन का सहारा नहीं लेते हैं। पॉसिबिलिटी वाले केसेस में हम थोड़ा सा वेन का सहारा लेते हैं, अदरवाइज हम इनकम एक्सपेंस से ही सब बना लेते हैं। और हमने ये अच्छा ब्यूटी उसकी देखी है कि मतलब हमें ज़्यादा पेन नहीं लगाना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको अगर पता है तो मतलब देख के कई बार होता है अच्छा ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, चेक क्यों करें? जब हमें पता ही आ नहीं सकता क्यों चेक करें, क्यों वक्त ज़ाया करें? जैसे स्कॉटलैंड था, बहुत सारे बंदे वो सारे चीज़ें कंपेयर करके हर वर्ड का निकालने बैठ जाएंगे, टी का क्या है, ओ का क्या है, हम देख रहे हैं हमसे वो पूछा ही नहीं गया है, हमसे पूछा गया है सिर्फ सी, तो क्यों ना हम सिर्फ सी को फोकस करें? बाद में बता देंगे, बाद में कोई हमसे पूछेगा तो बता देंगे भाई करके कि एस का ये था, वो हमसे पूछा है, हमने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आपने देखा ना, हमने ध्यान ही नहीं दिया कि हमें एस का क्या होगा, हमने क्या ध्यान दिया, हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है। हमेशा क्वेश्चन को आप जब भी आप रीड करिएगा, कोई भी मैथमेटिकल क्वेश्चन हो, क्या निकालना है सबसे पहले वो देखिएगा। उसके बाद देखिएगा क्या पोर्शन, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें वो निकालना जो है वो बहुत छोटी सी चीज़ से निकल रहा होता है, और आपको क्वेश्चन इतना बड़ा दिया रहता है कि आप उसमें बहुत सारी चीज़ें करने लगते हैं, तो वो नहीं करना है हमें। ठीक है, चलिए। और किसी को कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप करके हमसे पूछ भी सकता है। ठीक है बेटा।